28 फरवरी 2026 वो तारीख जिसने मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका और इसराइल का संयुक्त हमला सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं थी। यह एक संदेश था तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का और ईरान की क्षेत्रीय ताकत को तोड़ने का। 200 लड़ाकू विमान, 24 प्रांतों में 500 से अधिक ठिकाने और ईरान के सर्वोच्च नेता खमनाई की मौत। लेकिन जवाब भी उतना ही घातक आया। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया, वो समुद्री गलियारा जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और फिर मिसाइलें बरसीं कतर, बहरीन, यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर और तेल अवीव तक। अब यह सिर्फ इसराइल ईरान की जंग नहीं है, यह एक क्षेत्रीय महायुद्ध है जिसमें हर धुरी ताकत अमेरिका, रूस, चीन की अपनी अपनी चाल है। और इस भू राजनीतिक तूफान के केंद्र में और इस भू रणनीतिक तूफान के केंद्र में फंसा है भारत। भारत के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। पहला, हमारे 9 मिलियन नागरिक। 2.5 मिलियन मलयाली आज खाड़ी देशों में दहशत में हैं। हर परिवार की निगाहें नॉर्का हेल्पलाइन पर टिकी हैं। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा। भारत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी होर्मुज से आता है। यह रास्ता बंद हो चुका है। हर $10 के तेल के उछाल का मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था पर 13 से 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ। महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा और राजकोषीय घाटा गहराएगा। तीसरा है चाबहार पोर्ट, वही बंदरगाह जिसे पीएम मोदी ने गोल्डन गेट कहा था। मध्य एशिया, काकेशस और यूरोप का प्रवेश द्वार। आज उस पर इजरायली बम गिरे हैं। ईरानी नौसेना के 130वें बेड़े ने 100 दिन के मिशन के बाद वहीं पर डॉक किया था। अब वो रणनीतिक परिसंपत्ति युद्ध के निशाने पर है। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान और इसराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की। भारत का संदेश है, संयम बरतें, नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता हो और हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। लेकिन कूटनीति की भाषा में यह संदेश कहीं अधिक गहरा है। एक तरफ इसराइल है, हमारा रक्षा साझेदार, जहां पीएम मोदी हमले से सिर्फ 48 घंटे पहले थे। दूसरी तरफ ईरान, हमारा सभ्यतागत साझेदार, ऊर्जा का स्रोत और चाबहार का सहयोगी। और बीच में अमेरिका, जिसके प्रतिबंधों से चाबहार को मिली छूट अप्रैल में समाप्त हो रही है। यह वही दुविधा है जिसके बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था, मध्यमः शक्तिमानं भवति निरपेक्षः न भवति। अर्थात जो तटस्थ रहता है वह शक्तिशाली होता है, लेकिन वह कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। मतलब मध्यस्थ रहकर भी अपने हितों की रक्षा करो। भारत आज रणनीतिक तटस्थता का मार्ग नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का मार्ग चुन रहा है। हम उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर हर धुरी से हमारे हित जुड़े हैं। तेल, व्यापार, प्रवासी और भविष्य। रणनीतिक स्वायत्तता की यह परीक्षा तय करेगी कि भारत अब इस नए विश्व युद्ध में अपनी जगह कैसे बनाता है। 9 मिलियन जिंदगियां, 14 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और एक गोल्डन गेट, सब दांव पर है। देखना होगा कौटिल्य की यह नीति भारत को इस जंग से कैसे निकालती है।